हेलो दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों अभी रिसेंट में OnePlus 9 एंड 9 Pro और 9R जो है आपको लॉन्च की गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको उसी का रिव्यू देने वाला हूं। जैसे कि आपको बड़े बड़े चैनल पे उसकी रिव्यू मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट नहीं बताया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको उसी पॉइंट से पता चल जाएगा कि आपको इतने पैसे जो इसमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर लेटेस्ट टेक न्यूज़ मिलती रहती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वेलकम बैक दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूर्यानंद भाई पे। तो दोस्तों OnePlus जो है अब किलर टैगलाइन फ़ोन नहीं रही फ्लैगशिप की, वो खुद ही अब फ्लैगशिप फ़ोन बन चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं OnePlus 9 और 9 Pro की डिज़ाइन की। तो दोस्तों इसकी डिज़ाइन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन दी गई है, यूनिक डिज़ाइन दी गई है। ग्लास मिरर आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इसमें जो है आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की आपको इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन कब मिलती है? जब आप 65 के लगाते हैं तब आपको मिलती है 9 Pro में। OnePlus 9 में आपको सिर्फ गोरिल्ला ग्लास मिलता है। कंपनी ने दावा किया कि इसमें गोरिल्ला ग्लास दिया गया है, लेकिन कौन सी गोरिल्ला ग्लास दी गई है वो चीज़ नहीं बताया गया। तो आप क्या सिर्फ ब्रांड पे पैसे लगाना चाहते हैं? 50K 65 के जो आप जो पैसे लगाना चाह रहे हैं वो सिर्फ ब्रांड पे आपकी पैसे लगने वाली है। आपको प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाली है। सिर्फ OnePlus 9 Pro जो है उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है। मेरे ख्याल से इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिलनी चाहिए थी। और बात कर लेते हैं OnePlus 9 Pro की जो आपको फ्रेम की, तो उसमें आपको मेटेलिक फ्रेम देखने को मिल रही है। 65 के में मेटेलिक फ्रेम सही है दोस्तों, लेकिन OnePlus 9 में आपको प्लास्टिक फ्रेम मिल रही है। 50K आप लगा करके प्लास्टिक फ्रेम लेने के लिए जाइएगा दोस्तों। प्लास्टिक फ्रेम में होता क्या है कि आप कवर ओवर लगाते हो तो कवर से भी जो है आपके फ्रेम पे स्क्रैच पड़ जाती है। कवर अगर आपकी सॉफ्ट नहीं हार्ड कवर है तो आपके फ्रेम पे जो है स्क्रैच पड़ सकती है। साथ ही में दोस्तों OnePlus 9 Pro में जो है आपको IP68 की रेटिंग दी गई है, लेकिन OnePlus 9 में आपको IP68 की रेटिंग नहीं मिलती। 50K में आपको IP68 की रेटिंग नहीं मिलती, आपको 65K में IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है। साथ ही में दोस्तों इसकी सिम स्लॉट की बात कर लें तो आपको जो इसमें ना ही हाइब्रिड सिम देखने को मिलता है, ना ही डेडिकेटेड मिलता है। इसमें आपको सिर्फ डुअल सिम स्लॉट देखने को मिलती है। साथ ही में दोस्तों इसमें जो आपको डुअल माइक नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिल जाती है। और उसके बाद जो दोस्तों इसमें आपको डुअल एंटीना देखने को मिल जाती है। और दोस्तों सबसे फेमस चीज़ जो है इनकी अलर्ट स्लाइडर, आपको वो भी इसमें देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें जो आपको पोर्ट्स की जो प्लेसमेंट है वो दोनों की सेम जगह पे ही है, हल्की से भी आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके डिस्प्ले की। तो दोस्तों दोनों की डिस्प्ले जो है बहुत ही पावरफुल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। बात कर ले OnePlus 9 Pro की, तो इसमें आपको 6.7 इंच की QHD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आती है। साथ ही में दोस्तों ये डिस्प्ले जो आपको LTPU डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। LTPU डिस्प्ले होता क्या है दोस्तों, इसमें आपको 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक की अगर डिस्प्ले आपको दी गई है 120 हर्ट्ज की, तो 120 हर्ट्ज तक जो है ऑटो ये डिस्प्ले स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है डिस्प्ले सेट करती है। इससे आपका बैटरी जो है ड्रेन कम होता है डिस्प्ले के लाइट से। डिस्प्ले में आपकी बैटरी ड्रेन बहुत कम होती है। साथ ही में दोस्तों इसमें आपको एक हाइपर टच का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो हाइपर टच का ऑप्शन देखने के लिए जो मिलती है वो आपको नॉर्मली टच और गेमिंग टच के जो रिस्पॉन्सिबल जो है आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। हाइपर टच ऑन करने के बाद दोस्तों इसकी जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 360 हर्ट्ज की हो जाती है। साथ ही में दोस्तों ये डिस्प्ले आपको HDR10 को सपोर्ट करता है। चिन जो है दोस्तों इस डिस्प्ले की बहुत ही कम है, बहुत ही कम आपको इसमें बेजल्स देखने को मिल जाती है। इसको आप फीचर पैक डिस्प्ले बोल सकते हैं। डिस्प्ले में आपको पूरी की पूरी फीचर आपको देखने को मिल जाती है इसकी प्राइस के हिसाब से। 65K से जो ये स्टार्ट होती है तो उसके हिसाब से डिस्प्ले बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं OnePlus 9 की दोस्तों, तो इसमें जो है आपको फुल HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.5 इंच की। ये डिस्प्ले भी जो है आपकी 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आती है, लेकिन ये डिस्प्ले में आपको LTPU डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती। साथ ही में दोस्तों इस डिस्प्ले की जो आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है आपको 120 हर्ट्ज है और 4K तक डिस्प्ले जो है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करती है 60 FPS तक। दोनों डिस्प्ले आपको 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है 60 FPS तक। चिन दोस्तों इसमें बहुत कम है, बेजल्स बहुत कम आपको इसमें भी देखने को मिल जाती है। साथ ही में दोस्तों इसको भी जो है आप फीचर पैक डिस्प्ले बोल सकते हैं कि 50K जिससे इसकी प्राइस है, बेस्ट प्राइस जो है तो उसके हिसाब से 50K में डिस्प्ले इसकी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। दोस्तों दोनों की डिस्प्ले जो है अपनी जगह पे बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है, पावरफुल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी स्टोरेज की। तो दोस्तों इसमें जो आपको रैम दिया गया है वो LPDDR5 का रैम देखने को मिल जाती है और UFS 3.1 का जो है आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात कर लेते हैं अब OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro की सिक्योरिटी की। तो दोस्तों इसमें जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाती है और फेस अनलॉक भी आपको दोनों में देखने को मिल जाती है।
दोस्तों इसकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट, आपको मतलब मिनी सेकंड में जो है आपकी फ़ोन अनलॉक हो जाती है। लेते हैं अब इसकी परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों दोनों में जो है वो आपको OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro में जो है आपको सेम चिपसेट देखने को मिलती है स्नैपड्रैगन 888 की। साथ ही में दोस्तों इसमें जो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस चिपसेट के साथ हाई से हाई लेवल गेम जो है आप आसानी से प्ले कर सकते हैं, आपको कहीं कोई लैग देखने को नहीं मिलने वाली है। दोस्तों इसमें जो आपको परफॉर्मेंस है बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आपको दोनों फ़ोन से देखने को मिल जाएगी। 50K और 65K से जो इसकी बेस वेरिएंट स्टार्ट है, आपको बेस वेरिएंट में ही जो ये परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों बात कर ले बैटरी की, तो दोस्तों इसमें आपको दोनों में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। दोनों में सेम 65 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाती है। 29 मिनट में जो है आपके OnePlus 9 Pro चार्ज हो जाती है। 29 मिनट्स में आपको दोनों ही चार्ज हो जाती है 29 मिनट्स में, लेकिन आपको OnePlus 9 में हल्की सी टाइम लग जाती है, लेकिन OnePlus 9 Pro आपको 29 मिनट्स में जो है एग्जैक्टली चार्ज हो जाती है। साथ ही में दोस्तों OnePlus 9 Pro में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि 50 वाट तक का है, लेकिन OnePlus 9 में दोस्तों आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब कैमरा परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों OnePlus 9 Pro में जो आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपको जो OnePlus 9 और 9 Pro दोनों में प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलता है। 50 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ आपको OnePlus 9 में मिलता है, लेकिन 8 मेगापिक्सल का जो है आपको टेलीफोटो लेंस OnePlus 9 Pro में मिलता है, जिसे आप 30 गुना जो है जूम कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों इसमें जो OnePlus 9 Pro में जो आपको एक लेजर सेंसर भी देखने को मिल जाती है। दोनों फ़ोन में जो है आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 60 FPS और 120 FPS पे। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको एक मेन पॉइंट की बात बता रहा था, हेजल ब्लेड, तो दोस्तों कंपनी ने बोला है कि इसमें आपको हेजल ब्लेड का कैमरा देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों हेजल ब्लेड के इसमें आपको कैमरा देखने को नहीं मिल रही है। तो हेजल ब्लेड का यहाँ पे ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग वो किस लिए, तो कंपनी जो है हेजल ब्लेड कंपनी के साथ जो है टाई अप किया है। तो हेजल ब्लेड ने जो इनको कैमरा नहीं दिए, लेकिन इसमें जो आपको कलर करेक्शन जो बोला जाता है, आपको हेजल ब्लेड की तरफ से कलर करेक्शन जो है सही करने के लिए यहाँ पे इनको मतलब एक टिप्स जो बोलिए वो टिप्स दी गई है। तो वो कलर करेक्शन आपको सिर्फ टिप्स देखने को मिल जाती है। हेजल ब्लेड का आपको इसमें कैमरा सेंसर कुछ देखने को नहीं मिलता है, आपको सिर्फ इसमें कलर करेक्शन के लिए जो है टिप्स देखने को मिल जाती है। सैचुरेशन का हाई करने के लिए जो है आपको इसमें हल्की से हाई आपको सैचुरेशन देखने को मिल जाती है ये इस दोनों फ़ोन में। तो हेजल ब्लेड का आपको सेंसर नहीं है, वहाँ से सिर्फ इनको टिप्स मिला है, वहाँ से वो टाई अप किए हैं, आपको कैमरा नहीं मिल रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों OnePlus 9 जो है इसकी शुरुआती प्राइस आपको 50K से स्टार्ट होती है और 55K तक ये जाती है। लेकिन दोस्तों वहीं पे OnePlus 9 Pro की बात कर लें तो वो आपको 65K से स्टार्ट होती है, लेकिन 70K पर जाती है। दोस्तों OnePlus 9 फ़ोन जो है आप 70K तक में लेने के लिए जाइएगा, उसमें आप पे आईफोन आ जाएगी। अगर आपको आईफोन लेना पसंद है तो आप आईफोन ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप ब्रांड देखना चाहते हैं तो ब्रांड ले लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ हेजल ब्लेड के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। हेजल ब्लेड के आपको कैमरे नहीं है, वहाँ से सिर्फ उनको टिप्स मिली है, कलर करेक्शन को सही करवाया गया है, सैचुरेशन को सही करवाया गया है, बस आपको इसमें सेंसर देखने को नहीं मिलती। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को अगर लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर लेटेस्ट टेक न्यूज़ मिलती रहती है। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, जाकर के वहाँ से फॉलो कर लीजिए और आपके क्या सवाल है आप हमसे वहाँ पूछ सकते हैं। मैं वहाँ हर सवाल का जवाब देता हूँ, आपका भी सवाल का जवाब देने के लिए रेडी रहूँगा। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।